अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि बर्ड्स के बच्चों के मरने की क्या वजूहात होती हैं। मगर आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि हमें बर्ड्स के बच्चों के साथ करनी होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि बर्ड्स के बच्चों में पैदा होती हैं और उनके बच्चे जो होते हैं ये हमारे पास हमेशा बीमार नजर आते हैं, या फिर उनके अंदर ऐसे मसाइल पेश आ जाते हैं जिनकी वजह से ना ही तो हम उनसे ब्रीड ले सकते हैं और ना ही फिर उन बच्चों को हम सेल कर सकते हैं। तो आज कुछ बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बर्ड्स के बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आती हैं, जिसमें आज हम कुछ बीमारियों का जिक्र करेंगे। जो सबसे पहली बीमारी होती है जो कि बर्ड्स के बच्चों में होती है, जिसकी वजह से बर्ड्स के बच्चों की डेथ तो नहीं होती मगर वो बच्चे कंडम हो जाते हैं और उनके बाद हम ना ही उन्हें सेल कर सकते हैं और ना ही हम उनके ब्रीड हासिल कर सकते हैं। जो सबसे पहला मसला आता है वो होता है स्प्लेलेग का। स्प्लेलेग एक ऐसी बीमारी है जो कि बर्ड्स के बच्चों के अंदर आ जाती है। इनकी टांगें खुल जाती हैं, यानी कि इनकी जो नॉर्मल शेप होती है उससे मुख्तलिफ हो जाती है और इसमें मसला ये पेश आता है कि बर्ड्स ना ही तो प्रॉपर्ली स्टिक के ऊपर बैठ सकता है और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बर्ड्स को उड़ने में भी तकलीफ होती है। स्प्लेलेग की मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि बर्ड्स की टांगें थोड़ी सी खुली होती हैं, मगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें बर्ड्स की टांगें मुकम्मल तौर पे पीछे की तरफ मुड़ी होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने बर्ड्स के बच्चों को पहले ही दिनों में चेक करना शुरू कर दिया करें। जब बर्ड्स के बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं तब आपको चाहिए कि आप उनको चेक करें, उनकी टांगों को चेक करें, उनके पोटे को चेक करें और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को चेक करें, जिसके बाद हम अपने बर्ड्स की केयर कर सकते हैं। जब कभी भी आप देखें कि आपके बर्ड्स को स्प्लेलेग हो रहा है, यानी कि उसकी टांगें ओपन है और आप ये फील करें कि बड़ा होने के बाद ये अच्छे तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। मगर सबसे पहले मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि किस वजह से होता है। जो सबसे पहला रीज़न होता है वो ये होता है कि आपने अपने बर्ड्स की बॉक्स या मटकी के अंदर वुड शेव नहीं डाली होती है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप वुड शेव नहीं डालते हैं और स्पेशली अगर आप बॉक्स के अंदर ब्रीड ले रहे हैं तो आपके बर्ड्स के बच्चों की जो टांगें होती हैं वो अच्छे तरीके से ज़मीन के ऊपर ग्रिप नहीं कर पाती, यानी कि बॉक्स की निचली सतह के ऊपर अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं कर पाती और जिसकी वजह से उनकी टांगें खुल जाती हैं। या फिर अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब फीमेल अपना वज़न अपने बच्चों के ऊपर डालती है और सिर्फ एक ही बच्चा केज के अंदर होता है तो उसकी वजह से भी जो बच्चे की टांगें होती हैं वो खुल जाती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर आपके बर्ड्स के साथ एक बच्चा है या तो आप इसे किसी और के साथ फोस्टर कर दें, या फिर आप ऐसे करें कि जो आपके बर्ड्स के ख़राब अंडे होते हैं उन्हें आप ना फेंकें, उन्हें उसी बच्चे के साथ पड़ा रहने दें ताकि जो बच्चा हो वो अंडों के दरमियान सिक्योर रह सके। जब फीमेल इसके ऊपर वजन डाले भी तो इसकी टांगें जो हैं ये खुल ना पाएँ। ये तो वो रीज़न है जिनके हमें एहतियात करनी चाहिए। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बर्ड्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उनके अंदर विटामिन्स और कैल्शियम की कमी होती है, जिसकी वजह से उनके बच्चे जो होते हैं ये भी कमज़ोर पैदा होते हैं और उनकी टांगें बहुत ही आसानी के साथ स्प्लेलेग हो जाती हैं। इसलिए आपने अपने बर्ड्स को भी अच्छी डाइट देनी है और जब ब्रीड का मौसम हो तो फिर तो आपने अपने बर्ड्स को विटामिन्स और कैल्शियम वगैरह ज़रूर प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जो फीमेल्स एग ले करती है तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी आना शुरू हो जाती है और उन्हें मुख्तलिफ किस्म की विटामिन, मिनरल्स और कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने अपने बर्ड्स की डाइट पे ज़्यादा तवज्जो देनी है ताकि आपके बर्ड्स में किसी किस्म का मसला ना आए। अब हम बात करेंगे कि इसका इलाज कैसे करना है। मिसाल के तौर पे आपने एक बच्चे को देखा, उसकी जो टांगें हैं वो बिल्कुल टेढ़ी हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने कोई रबर ले लेना है या फिर इसका एक फ्रेम भी मिलता है जो कि लोहे का होता है। मैं अपने बर्ड्स को लोहे के फ्रेम नहीं पहनाता, उसका रीज़न ये होता है कि उससे ज़ख्मी हो जाते हैं, मगर बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि अपने बर्ड्स को लोहे का फ्रेम भी पहनाते हैं। और जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है स्पंज। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मेकअप बॉक्स होता है जो कि लेडीज़ यूज़ करती हैं उसके अंदर छोटे छोटे स्पंज नुमा होते हैं, उसे आप छोटा सा काट लें, उसके अंदर 2 होल कर लें और बर्ड्स के बच्चे की जो टांगें हैं उन दोनों होल्स में से घुसा लें और उनको इस तरह रखें ताकि वो एक दूसरे के करीब हो जाए और उसके बाद आप उस बच्चे को उस बॉक्स के अंदर रख दें। मगर आपने उसको डेली के बेसिस पे चेक करना है कि वो जो स्पंज हो वो ना ही ऊपर की तरफ जाए और ना ही बच्चे से उतरे। अगर पहले ही 10 दिन के अंदर आप बर्ड्स के बच्चे के साथ ऐसा करते हैं तो बर्ड्स के बच्चे के रिकवर होने के चांसेस 100% होंगे। और आपको साथ साथ में एहतियात करनी होगी, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, उसकी टांगें सख्त हो जाती हैं और जिसकी वजह से उनको दोबारा नॉर्मल शक्ल में लेके आना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो दूसरा मसला हमारे साथ बच्चों का आता है वो होता है प्लकिंग। प्लकिंग उस चीज़ को कहते हैं जब पेरेंट्स अपने बच्चों के फीदर्स को नोच के खाते हैं। प्लकिंग के 2 तरह होते हैं, एक होता है फीदर प्लकिंग और एक होती है स्किन प्लकिंग। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बर्ड सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के फीदर्स को काटता है और उसे तोड़ तोड़ के फेंकता रहता है या फिर खाता रहता है, मगर इनकी ये आदत बाज़-औक़ात इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बर्ड्स अपने बच्चों की स्किन को खाना शुरू कर देता है। जब फीदर की प्लकिंग हो रही होती है तो बर्ड्स के बच्चों की फीदर्स निकल सकते हैं, मगर याद रखें कि जब स्किन की प्लकिंग हो रही हो और स्किन मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाए तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो जगह कंप्लीटली परमानेंटली डैमेज हो जाती है और वहाँ पे दोबारा से परों का निकलना मुश्किल होता है। इसलिए आपने क्या करना है कि अपने बर्ड्स को देखते रहना है। जब कभी भी आपको महसूस हो कि आपके बर्ड्स प्लकिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें अपनानी पड़ेंगी।
सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप उनको हैंड फीड पे ले सकते हैं तो हैंड फीड पे ले लें, मगर मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरी चीज़ उसकी ये होती है कि अगर आपको पता हो कि कोई बर्ड्स अपने बच्चों की प्लकिंग करता है तो आपने क्या करना है कि जो उनके छोटे बच्चे होते हैं जिनके ऊपर फीदर्स वगैरह नहीं होते हैं तो आप उनको किसी और बर्ड्स के नीचे फोस्टर कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ यह है कि जब कभी भी आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो कि आप उन्हें हैंड फीड करवाएं या फिर आप उसे किसी और बर्ड्स के नीचे ट्रांसफ़र करें, तो उसका बेहतर हल यह है कि आपने एलोवेरा जेल ले लेना है। एलोवेरा जेल जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। आपने अपने बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं जहाँ से प्लकिंग हो रही होती है, आप उसके ऊपर आपने डेली के बेस पे लगाना है, यानी कि हर रोज़ आपने दिन में एक मरतबा उसके ऊपर एलोवेरा का जेल लगाना है। कड़वा होने की वजह से जब बर्ड्स उसे खाने की कोशिश करेगा तो उसको कड़वाहट उसके मुंह में फील होगी और वो अपने बच्चे को ऐसे प्लकिंग नहीं करेगा। इसके अलावा प्लकिंग को ख़त्म करने के लिए आपको बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें देनी होंगी, यानी कि उसे किसी चीज़ के साथ बिजी रखना होगा। जितना आपका बर्ड्स हैप्पी होगा, एक्टिव होगा, उतना ही आपका बर्ड्स जो है ये प्लकिंग नहीं करेगा। मोस्टली प्लकिंग वो बर्ड्स करते हैं जो कि आपने टेम रखे होते हैं। टेम बर्ड्स में जब आप उनको तवज्जो देना कम कर देते हैं तो अक्सर औकात ऐसा मसला देखने में आया है कि वो अपनी प्लकिंग खुद ब खुद शुरू कर देते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने बर्ड्स की डाइट वगैरह अच्छी दें। अगर आपके पास टेम बर्ड्स हैं तो उन्हें तवज्जो दें, और अगर कोई बर्ड्स ऐसे हैं जो कि प्लकिंग कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल तवज्जो की ज़रूरत होती है, उसका आपने बहुत ख्याल रखना है। जो तीसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके जो बर्ड्स होते हैं उनके बच्चे कमज़ोर आते हैं, यानी कि उन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, वो बज़ाहिर ठीक दिखाई दे रहे होते हैं, मगर उनका साइज़ अगर आप देखें या फिर उनके फीदर्स वगैरह अगर आप देखें तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके बर्ड्स के जो बच्चे का साइज़ है वो बहुत ही छोटा रह गया है और वो बहुत कमज़ोर हो गया है। इस तरह के बच्चे तभी कमज़ोर आते हैं जब आपके बर्ड्स के पेरेंट कमज़ोर हों। हमेशा मैं कहता हूं कि जब कभी भी आप किसी बर्ड से ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप उन बर्ड्स का इंतखाब करें जो कि अच्छे हों, जिनकी सेहत ठीक हो और उनमें किसी किस्म की बीमारी वगैरह ना हो। अगर आपके बर्ड्स की सेहत ठीक है और वो खुद तंदुरुस्त हैं तो उनके बच्चे भी तंदुरुस्त ही होंगे। हमेशा याद रखिए कि हर बर्ड्स के लिए एक सर्टन एज की ज़रूरत होती है, उस एज में जाके वो ब्रीड करते हैं। अगर आप कम उम्र में बर्ड से ब्रीड लेना शुरू करेंगे तो उसमें आपको ये मसाइल पेश आएंगे कि आपके जो बर्ड्स होंगे वो अच्छी तरीके से ब्रीड नहीं करेंगे, उनमें प्लकिंग का इशू आ सकता है, फ्रेंच मोल्ट का इशू आ सकता है और कई मसाइल ऐसे हैं जो कि आपके बर्ड्स में आ सकते हैं और आपके बर्ड्स 2-3 मरतबा ब्रीड करने के बाद ब्रीड के काबिल ही नहीं रहते। इसलिए आपने हमेशा कोशिश करनी है कि बर्ड्स की एज पूरी होने के बाद उन्हें बॉक्सेस वगैरह प्रोवाइड करने हैं। कमज़ोर बच्चों की सूरत में भी आपको चाहिए कि आप तो या पेयर तोड़ लें, मेल और फीमेल को एक्सचेंज कर लें, और या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि उनको अच्छे विटामिन देना शुरू कर दें ताकि उनके अंदर और उनके अंडों के अंदर जो हेल्थ हो वो मजबूत रहे और किसी किस्म का उनको मसला पेश ना आए। अक्सर औकात फीमेल्स आपस में लड़के भी बच्चों को मारती हैं जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो जाते हैं। जब कभी भी आप देखें कि आपके बर्ड्स के कोई बच्चे ज़ख्मी हुए हैं तो आपने सबसे पहले उसका इलाज करना है। आप उनके जख्म के ऊपर पायोडीन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सरसों का तेल लेके हल्दी उसमें डाल के उसे अच्छी तरीके से गर्म करें और उसे ठंडा करने के बाद उसका पेस्ट बना लें और बर्ड्स के जख्मों के ऊपर आप लगा लिया करें। इस तरह करने से भी आपके जो बर्ड्स के जख्म होंगे वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे और वो हेल्दी रहेंगे। या फिर आपके बर्ड्स के बच्चों में एक मसला ये भी पेश आता है कि जब बर्ड्स के बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं और वो अपने बॉक्सेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और नीचे गिर जाते हैं, यानी कि अभी उनकी फ्लाइंग पूरी नहीं हुई होती, उनकी एज पूरी नहीं होती कि वो बाहर आएँ और उससे पहले ही वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जो बाकी के बर्ड्स होते हैं वो उसे मारना शुरू कर देते हैं। तो आपने अपने बर्ड्स को मॉनिटर करते रहना है। जब कभी भी आपके बर्ड्स के बच्चे इस तरह की वजह से गिर जाएँ तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन उन्हें उठा के दोबारा से अपने बर्ड्स के बॉक्स के अंदर डाल दें या फिर उनकी जो मटकी हो उसके अंदर डाल लें। इससे ये होगा कि आपके जो बर्ड्स के बच्चे हैं वो महफूज रहेंगे और उनकी डेथ वगैरह नहीं होगी। बाज़ोक़ात ऐसा होता है कि हमारे बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं इनकी मटकी के अंदर सफाई नहीं होती और सफाई ना होने की वजह से जो कीचड़ होता है ये जमा होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपके बर्ड्स के जो बच्चों की टांगें होती हैं इनके साथ मुख्तलिफ किस्म के कीचड़ वगैरह जमा हो जाते हैं, यानी कि इनकी जो ड्रॉपिंग होती है वो इनके साथ इतनी सख्त तरीके से जम जाती है कि इन्हें निकालना मुश्किल होता है। बाज़ दोस्त इनके टांगों को गर्म पानी के अंदर रख के उससे निकालने की कोशिश करते हैं और बाज़ लोग मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास स्टार्टिंग में ऐसा होता रहा है। मैं जो तरीका इस्तेमाल करता था वो बहुत ही आसान था। बर्ड्स के बच्चे को आपने ले लेना है, गर्म पानी में थोड़ा सा उसका पाँव 5 मिनट तक रखें, इतना गर्म पानी हो ताकि जो कि सिर्फ और सिर्फ नीम गर्म हो, और उसके बाद आपने क्या करना है कि किसी भी प्लास को लेके उससे लेके आपने उस बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग होगी उसे हल्के से दबा देना है और दबाने के बाद आप देखेंगे कि वो टूट जाएगा और आपके बर्ड्स की जो टांगें होंगी या उसकी जो उंगलियां होंगी वो बिल्कुल महफूज होंगी। इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि आप अपने बर्ड्स की केज की सफाई ज़रूर करें। बॉक्सेस को हर हफ्ते 1 मरतबा ज़रूर साफ़ कर लिया करें और इसके अलावा बटकियाँ या बॉक्सेस जब ब्रीड कंप्लीट हो जाती है, नेक्स्ट ब्रीड के लिए बर्ड्स रेडी होते हैं, तो तब से पहले आपने उन्हें अच्छे तरीके से साफ़ करके धूप लगवा के उसके अंदर कोपेक्स पाउडर और नेस्टिंग मटीरियल रख के दोबारा से अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर देना है। इस तरीके को अगर आप अपनाते हैं तो आपके बर्ड्स में ये मसला नहीं आ सकता।
कीचड़ की वजह से बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि जो बच्चे होते हैं इनके मुंह के ऊपर भी ये कीचड़ लग जाता है और जिसकी वजह से आपके बर्ड्स के जो बच्चे हैं ये फीड नहीं खा पाते और उनकी डेथ हो जाती है। इन चीज़ों के ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो आपके जो बर्ड्स के बच्चे हैं इनके अंदर कोई भी मसाइल नहीं आएंगे और आपके जो बर्ड्स की ब्रीड होगी ये ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर बच्चों की सर्वाइव करने की रेशो ज़्यादा हो तो आपके बर्ड्स से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया, हमारे बर्ड्स डोर का एप्लीकेशन, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम पे हमें ज़रूर फॉलो करें। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।